नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ जारी। ईडी ऑफिस में सोनिया के साथ प्रियंका गांधी मौजूद। ईडी दफ्तर में डॉक्टर को बुलाया गया। सोनिया की सेहत को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बुलाया गया। अधीर रंजन चौधरी का सरकार पर बड़ा हमला। कहा ईडी को इडियट बना दिया है। एक महिला पर अत्याचार हो रहा है। संसद भवन के बाहर कांग्रेस का हल्ला बोल। संसद भवन के गेट नंबर 1 पर कांग्रेस का हंगामा। सोनिया से पूछताछ का विरोध। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने निकाला पैदल मार्च। संसद भवन से कांग्रेस मुख्यालय तक किया मार्च। ईडी का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सोनिया गांधी के समर्थन में नारेबाजी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सोनिया गांधी के समर्थन में की नारेबाजी। दिल्ली में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। सोनिया गांधी के समर्थन में किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई नेता हिरासत में। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास अशोक गहलोत को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। लखनऊ में पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका। पटना पर सोनिया गांधी के समर्थन में सड़क पर कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। जम्मू में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस से बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका। कई कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। बेंगलुरु में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पूर्वी सीएम सिद्धारमैया वीरप्पा मोइली समेत कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। सोनिया गांधी से पूछताछ पर विपक्ष का साझा बयान। सोनिया से ईडी की पूछताछ की निंदा की। साझा बयान में टीएमसी शामिल है। कांग्रेस से बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा विपक्ष को चुप कराने की साजिश। बीजेपी का एजेंसियों के साथ गठबंधन। अशोक गहलोत ने कहा हम डर कर बैठने वाले नहीं। कांग्रेस मुद्दे उठाती है तो चुप कराने की साजिश। अशोक गहलोत ने कहा विपक्ष को दुश्मन मानती है बीजेपी। विपक्ष मुक्त भारत चाहती है बीजेपी। देश की जनता डरी हुई है। लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। लालजी टंडन की प्रतिमा पर चढ़ाए पुष्प। कई मंत्री और नेता रहे मौजूद। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की दी बड़ी सौगात। सीएम ने की कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत। यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे जिस पर एक यूनिक का नंबर लिखा होगा। योजना के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने शिक्षा नीति को लेकर दिए निर्देश। कहा शिक्षा में तकनीकी नवाचार को दे बढ़ावा। गुणवत्ता पर हो फोकस। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। यूपी में मेरठ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। शातिर वाहन चोर नवाब को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन पर भ्रष्टाचार के आरोप। बीजेपी के नेता राजेश खन्ना ने दर्ज करवाई शिकायत। कोरोना काल में पीपीई किट वेंटिलेटर खरीद में अनियमितता की शिकायत। मथुरा में भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी। नगर विकास अधिकारी रमेश कौशिक गिरफ्तार। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। झांसी पहुंचे मंत्री नंदगोपाल नंदी। विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक। आवारा पशुओं के लिए विकासखंड स्तर पर बनाई जाएगी गौशाला। फिरोजाबाद में जमीन तलाशने की प्रक्रिया शुरू। महाराजगंज के सीमावर्ती क्षेत्रों पर जोरों पर सब्सिडी खाद की तस्करी। तस्करों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा अभियान। आगरा में गरीब बच्चों की मदद के लिए अनोखी पहल। आर्थिक मदद के लिए एक स्कूल में छात्र और कर्मचारी गुल्लकों में जमा कर रहे हैं पैसा। यूपी के जौनपुर में चोरों का आतंक। घर का ताला तोड़कर नकदी और गहनों पर हाथ साफ किया। दिन दहाड़े हुई लाखों की चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। हरदोई में मालिक की बेटी से नौकर ने लड़ाया इश्क। ज्वेलरी ना लाने पर मारपीट कर लिखाया जहर। फर्रुखाबाद में अधिकारी खुलेआम उड़ा रहे कोर्ट के आदेश की धज्जियां। किसानों के पराली जलाने पर नहीं ले रहे एक्शन। गाजियाबाद के बेसिक शिक्षा स्कूलों में 27 जुलाई तक छुट्टी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए लिया गया फैसला।
जौनपुर के टीचर कॉलोनी में चोरों ने तोड़ा शिक्षक के घर का ताला, लाखों का जेवर और नकद लेकर हुए फरार। महोबा में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक टीचर के घर में की लूट, 8 लाख के जेवर और 10,000 नकद लेकर फरार हुए बदमाश। खटीमा के लोहिया हेड रोड पर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक युवक की मौत, प्रशासन ने नशा मुक्ति केंद्र को किया सीज, 30 मरीजों को उनके परिवारों को सौंपा। झांसी मंदिर की पहाड़ी काटकर समतल की जा रही जमीन, जिला प्रशासन की टीम ने पहुंचकर रुकवाया काम, पहाड़ काटकर जमीन कब्जा करने की थी कोशिश। बरेली में यूपी पुलिस का अमानवीय चेहरा, थाने से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर हाईवे किनारे पड़ी लाश को नोचते रहे कौवे, सूचना के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। उन्नाव में किसानों ने चकबंदी विभाग पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे किसान। उन्नाव में प्रेमी युगल के गंगा नदी में छलांग लगाने की आशंका, मौके से टी शर्ट चप्पल बरामद, गोताखोरों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। और एक बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष वाले मामले में अब अक्टूबर में सुनवाई होगी। निचली अदालत के आदेश का इंतजार करें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। निचली अदालत का आदेश आने दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हिंदू पक्ष पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका वापस ले, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कार्बन डेटिंग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार, पूजा के अधिकार वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया गया है। तो ये क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले को लेकर आज कोर्ट में, वो हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसमें क्या कुछ निकल कर आया है ज्ञानवापी मामले को लेकर, वो हम आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष वाले मामले में अब अक्टूबर में सुनवाई होगी और निचली अदालत के आदेश का इंतजार करें, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। निचली अदालत का आदेश आने दें, हिंदू पक्ष पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका वापस लें, कार्बन डेटिंग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, पूजा के अधिकार वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो हम आपको बता रहे हैं। तो मुस्लिम पक्ष वाले मामले में अब अक्टूबर में सुनवाई होगी। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, एक बार तफसील से बताइए और समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। देखिए, मस्जिद कमेटी की जो याचिका है जिसमें पूरी सर्वे की कवायद को चुनौती दी गई है, वो सबसे पहले सुनवाई पर आई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि जिला जज की कोर्ट में ये पूरा मामला पेंडिंग है, अभी जिला जज इस बात पर सुनवाई कर रहे हैं कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो मुकदमा दायर किया गया है उसकी मेंटेनेबिलिटी के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है वो अभी सुनवाई पर चल रही है। तो कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक जिला जज इस पर फैसला नहीं ले लेते तब तक हम सुनवाई को टालते हैं और अक्टूबर के पहले हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है और कहा है कि तब तक हम जिला जज का फैसला का इंतजार कर लेते हैं। इसके अलावा 2 अलग अलग याचिकाएं और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी, उन पर भी आज सुनवाई हुई। एक याचिका में मांग की गई थी कि जो वहां पर शिवलिंग मिला है उसकी पूजा अर्चना का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के नहीं आ सकते। एक इस तरह के मामलों की कानूनी प्रक्रिया होती है, आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसमें याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। इसके अलावा एक 7 शिव भक्त महिलाओं की तरफ से भी एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि जो शिवलिंग मिला है उसकी कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, जीपीआर सर्वे होना चाहिए ताकि ये बात की तस्दीक हो सके कि आखिर शिवलिंग कितना पुराना है और हिंदू पक्ष का दावा कितना मजबूत है। इसमें इस मामले में जो याचिकाकर्ता थे उनमें से कुछ याचिकाकर्ता वो भी हैं जो बनारस कोर्ट में जिनका मुकदमा जिनकी तरफ से दायर हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि आप इस मामले में खुद पक्षकार हैं तो सीधे आर्टिकल 32 के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए था, आप निचली अदालत में अपनी बात रख सकते हैं। उस मामले में भी याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली, यानी अब सीधे अक्टूबर के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी। और तो अरविंद, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पहले निचली अदालत का आदेश आ जाएगा, देखना होगा कि निचली अदालत की तरफ से क्या ऑर्डर पास होते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई अक्टूबर के पहले हफ्ते के लिए टाली है और जिला जज को पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि वो सबसे पहले ये तय करें कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर किया गया मुकदमा सुनवाई के लायक है या नहीं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना था सुप्रीम कोर्ट में कि जो मेंटेनेबिलिटी यानी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जो उनकी तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, बिना उसको ठीक से सुने, बिना उस पर हमारा पक्ष सुने ही निचली अदालत ने सर्वे का आदेश दे दिया। तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को मामला ट्रांसफर किया था और उनसे कहा था कि सबसे पहले आप
ऑर्डर 7 रूल 11 यानी मेंटेबिलिटी को लेकर, यानी आम भाषा में कहा जाए कि ये तय करें सबसे पहले कि हिंदू पक्ष का वाद क्या सुनवाई के लायक है या नहीं, पहले आप ये तय करें। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी जिला जज के सामने मामला पेंडिंग है ही, तो जब तक वो तय नहीं करते आज कुछ सुनवाई करना सही नहीं रहेगा। तो अक्टूबर के पहले हफ्ते के लिए सुनवाई टाली है और कहा है कि तब तक हम इंतजार करते हैं कि क्या कुछ इस मामले में जिला जज का फैसला रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर जिला जज मेंटेबिलिटी के आधार पर याचिका खारिज कर देते हैं हिंदू पक्ष को, तो फिर मुस्लिम पक्ष की ये दलील जो यहाँ पर उठा रहे हैं कि सर्वे का जो आदेश दिया गया, सर्वे कमिश्नर की जो नियुक्ति वो सब गलत है, उन सब बातों की यहाँ पर रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि उनकी बात पहले से ही पूरी हो जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट अगर निचली अदालत मेंटेबिलिटी के आधार पर याचिका को खारिज कर देता है। तो यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला जज की कोर्ट में जो अभी सुनवाई चल रही है उसके फैसले का इंतजार कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया अरविंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अलीगढ़ में बिजली विभाग का कारनामा आया सामने। बिजली बिल जमा होने के बावजूद काट दिया नलकूप का कनेक्शन। फैजाबाद में सनकी युवक ने पत्नी और साले की बीवी को उतारा मौत के घाट। पुलिस से आरोपी पति और उसके पिता को किया गिरफ्तार। कांवड़ियों की सेवा करते हुए मेरठ पुलिस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कांवड़ियों के पैर में दवा लगाते दिखे जवान। मुजफ्फरनगर में इस बार शिव भक्तों में देशभक्ति का जज्बा देखने को मिला। 60 फीट का तिरंगा लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले भक्त। गाजियाबाद के आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले वकील के नोटिस चस्पा। शरारती तत्वों ने घर के बाहर लगाया सर तन से जुदा का पोस्टर। देवरिया में प्रेम विवाद से नाराज ससुराल वालों ने की बहू की पिटाई। सास ससुर देवर और मामा ने बहू के साथ की बर्बरता। पति ने लगाई मदद की गुहार। औरैया के बेला थाना क्षेत्र में करंट लगने से ससुर बहू की मौत। 2 लोग हुए घायल। टीन शेड में करंट उतरने से हुआ हादसा। बिजनौर में बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही। स्कूल वैन से गिरकर नर्सरी की छात्रा की मौत। 3 छात्राएं घायल। परिवार में पसरा मातम। हाथरस के गांव हाथरस के गांव नगलाशेखा के आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की दर्दनाक मौत। खेत में काम करते वक्त बिजली की चपेट में आया किसान। प्रदेश में अतिवृष्टि से जनहानि पर शोक। सीएम योगी ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक मदद का निर्देश। लखीमपुर खीरी में पुलिस पर युवक को प्रताड़ित करने का आरोप। युवक ने लगाई नदी में छलांग। पुलिस युवक की तलाश में जुटी। बरेली के सेंट फ्रांसिस स्कूल में हंगामा बढ़ा। 6 बच्चों को लेकर स्कूल ने जारी किया तुगलकी फरमान। पकड़ी कृपाण पर लगाई रोक। एमपी में कोविड वैक्सीन प्रिकॉशन डोज अभियान का आगाज। सीएम शिवराज ने प्रोतिमा मलिक का महिला पुलिस अस्पताल से किया शुभारंभ। 30 सितंबर तक चलेगा राज्य स्तरीय अभियान। एमपी के सीएम शिवराज ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की याद में बाइक यात्रा को दिखाई हरी झंडी। आजाद के गांव भाभरा से कलश में मिट्टी और जल लेकर लौटेगा बाइकर्स ग्रुप। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में जल्द सुनाई देगी चीतों की दहाड़। अगले महीने तक लाए जा सकते हैं 8 चीते। सीएम शिवराज ने नामीबिया सरकार को दिया धन्यवाद। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा शराब का मुद्दा। बीजेपी ने बिना परमिट बेचने के लगाए आरोप। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने गड़बड़ी को नकारा। कहा नहीं है जांच की कोई जरूरत। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक घर में सांप दिखने से इलाके में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद किया जा सका रेस्क्यू। बिहार के बेगूसराय में ट्रेनिंग के बाद जवानों की पासिंग आउट परेड। डीआईजी ने जवानों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। कहा पुलिस साहस बलिदान और त्याग का प्रतीक। बिहार के अरवल में पुलिस ने 400 कार्टन विदेशी शराब जब्त की। हरियाणा से लाई जा रही थी खेप। एक आरोपी गिरफ्तार।